हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वी केयर वी शेयर में आज हम वीडियो बना रहे हैं रनिंग पे। बेसिकली इस वीडियो का बनाने का जो मेन मोटिव है, हमने काफ़ी सारे रनिंग के वीडियोस बनाए और उसके बाद ना काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं और कई बार लोग फ़ोन करते हैं कि सर आप बताइए फ़ोन पे कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम भाग सकते हैं। अब प्रैक्टिकली एक फ़ोन कॉल पे ये बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि कैसे भाग सकते हैं। तो मैंने फिर ये सोचा कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है रन फॉर फन का, जिसमें 46 मेंबर्स हैं, जिसमें से 15-20 लोग ऑलरेडी हाफ मैराथन भाग चुके हैं और जो सारे इमेच्योर हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पहले कभी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रनिंग में अचीवमेंट की हो, चाहे मैं हूँ चाहे अंकुर है। उसके अलावा हमारा फेसबुक पे भी रनिंग डायरीज़ करके एक ग्रुप है, जिसमें हम शेयर करते हैं जिसने भागा, क्या किया, क्या प्रॉब्लम्स आई। तो हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक पे रनिंग डायरीज़ के नाम से है। उसके अलावा मेरा पर्सनल पेज है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो पिछले 2 साल से एग्जिस्ट कर रहा है। उसका नाम है डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज़। तो उसमें मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है, जब मैं 97 kgs का था और मेरी तोन जो थी वो प्रेग्नेंट लेडी 6 महीने के बराबर थी। वो फ़ोटोग्राफ्स भी हैं उसमें, जब मैंने भागना शुरू किया 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो और एक और मोटिव भी है कि जैसे मैंने टी शर्ट पहनी है आयरन मैन इन मेकिंग। तो मैं, अंकुर और प्रदीप, हम 3 लोग हैं हमारे ग्रुप से जो आयरन मैन के लिए भागना चाह रहे हैं। हमारी तमन्ना है कि कम से कम 10 लोग अगर इकट्ठे भागें तो बहुत अच्छा है। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर पीपल लाइक माइंडेड जो हमें और मिलें, ताकि इस वीडियो के थ्रू हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर पाएँ। तो अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इन ग्रुप्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो फेसबुक पे आप रनिंग डायरीज़ ढूंढ सकते हैं, जो अंकुर की टी शर्ट के पीछे भी लिखा हुआ है। और हमने कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स भी बनाई हैं, जिसमें आपके नाम से भी टी शर्ट बन सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि नॉलेज शेयरिंग होती है, बहुत कुछ पता लगता है। और सभी ने ऐसे स्टार्ट किया था कि पहले वॉक करना शुरू किया फिर, और इस ग्रुप में कोई भी आ सकता है जो 5 किलोमीटर भागना चाहता है, जो 10 किलोमीटर भागना चाहता है, जो हाफ मैराथन भागना चाहता है। हाफ मैराथन का मतलब होता है 21.1 किलोमीटर्स, और फुल मैराथन भागना चाहता है जिसका मतलब होता है 42.2 किलोमीटर्स। और 1% या उससे कम लोग होंगे जो आयरन मैन में इंटरेस्टेड होंगे। आयरन मैन के स्टैटिस्टिक्स मैं अपने टी शर्ट पे दिखा देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। आयरन मैन का मतलब होता है वो इंसान जो स्विमिंग करे 2 घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर 3.86 किलोमीटर्स, उसके बाद 180.25 किलोमीटर की साइकिलिंग करे 8.5 घंटे में, उसके बाद बचे हुए 6.5 घंटे में 42.2 किलोमीटर भागे। मतलब 17 दिन का ये अल्ट्रा रन है, अल्ट्रा ट्रायथलॉन जिसको बोलेंगे वो है। तो कोई भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं, बिकॉज आयरन मैन के लिए हम लोग अगले 2 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ 17 आवर्स, हाँ 17 आवर्स मैंने डे, अच्छा सॉरी 17 आवर्स। तो बेसिकली ग्रुप्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है, हम लोग ना अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। जैसे रन फॉर फन में जो हमने ग्रुप बनाया वो लगभग इंटरनेशनल ही है, बिकॉज राइट नाउ हम लंदन में हैं। तो अंकुर का घर जो है लंदन में है, मैं डॉक्टर राजीव मैं दिल्ली में रहता हूँ, कुछ फ्रेंड्स कुछ और रहते हैं, मेरी सिस्टर हैदराबाद में रहती है। वो सारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, चाहे वो रनिंग डायरीज़ है चाहे वो रन फॉर फन है। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे मैं थोड़ा फॉर्चुनेट रहा कि शुरू से मेरे पास कोई ना कोई फ्रेंड था जिसके साथ मैं भागता था। स्टार्टिंग में संजीव के साथ भागता था, बाद में मैं अभी मेरा जो फ्रेंड है प्रदीप के साथ, जिसके साथ हम लोग तीनों मिलकर आयरन मैन भागना चाहते हैं और चाहते हैं कि 7 लोग हमें और भी मिल जाए, ताकि 10-12 लोग इकट्ठे प्रिपेयर करें अगले 2 साल में। तो बेसिकली क्या है, रनर्स की 2 तरह की कैटेगरीज होती है, एक 20 साल वाले रनर्स हैं और एक 40 ईयर्स वाले रनर्स हैं। अब जैसे अंकुर है, अंकुर का वेट पहले कितना था आपका वेट? 91 kg। 91। और रनिंग स्टार्ट करने से पहले? रनिंग स्टार्ट करने से पहले 78 kg। 78। और राइट नाउ? 72। 72। तो देखिए, अब अंकुर ने अपना वेट जो है 91 से 78 तो पहले ही कर लिया था। तो लास्ट ईयर अंकुर की मेरे से बात हुई और उसने कहा भैया 7 हफ्ते में हाफ मैराथन है, क्या मैं भाग सकता हूँ? तो मेरा आंसर था हाँ। जबकि पर्सनली खुद मैंने हाफ मैराथन भागने के लिए 6 महीने की तैयारी की थी, बिकॉज ये ऑलरेडी वेट कम कर चुका था। ऑलरेडी ये अपने ऑफिस वॉकिंग जाता है, 7-8 किलोमीटर जाता है, 7-8 किलोमीटर वापस आता है। तो 10-15 किलोमीटर की वॉक तो ये वैसे ही कर लेता है, तो ये इसके लिए पॉसिबल था। जबकि एज कितनी अंकुर एग्जैक्टली आपकी? आज के लिए 38 और मैं 42 ईयर्स का हूँ। अब आपको ना कुछ वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश में जहाँ पे लोग बोलेंगे हमने कुछ नहीं किया और सीधा हमने हाफ मैराथन भाग ली जो कि 21.1 किलोमीटर है। या कुछ लोग ये भी क्लेम करेंगे कि उन्होंने फुल मैराथन भाग ली 42.2 किलोमीटर है। जो लोग तो 15 या 20 साल के हैं और थोड़ा एथलेटिक बैकग्राउंड है वो ऐसा रिस्क ले सकते हैं। वैसे तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा बीइंग ए डॉक्टर कि ऐसा कोई रिस्क लें, बट खासकर जो 40 साल के हैं मेरी तरह के लोग हैं
उनको शुगर भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, जॉइंट की कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, ओवरवेट भी हो सकता है। जैसे मैं भी 97.3 kg का था, तो मेरी जर्नी भी मुश्किल थी, मेरे घुटनों में तकलीफ होती थी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तेरे घुटने जाम हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो बाकायदा मैंने ऑर्थोपेडिशियन से एडवाइस ली, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज सीखी, पहले अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद वॉक करना शुरू किया, फिर 5 किलोमीटर भागना शुरू किया, फिर 10 किलोमीटर भागना शुरू किया, फिर कहीं जाके हाफ मैराथन या 21.1 किलोमीटर भागना शुरू किया, फिर फुल मैराथन भागी। और मैंने 2 साल पहले भागना शुरू किया था, जुलाई 2015 में। जो मेरा पेज है डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज, उसमें भी आप देख पाएंगे जो पहला पोस्ट है वो जुलाई 2015 का है। तो इसलिए जो लोग 40+ हैं उनको अपने ब्लड टेस्ट भी कराने चाहिए, उनको विटामिन B12 चेक कराना चाहिए, विटामिन D चेक कराना चाहिए, और जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट है वो कराना चाहिए। अगर उनको कोई मेडिकल चैलेंज है तो अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। और एक्चुअली में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आपको हेल्दी रहने के लिए अगर आप 5 या 6 किलोमीटर वॉक भी कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आप रनिंग ही। अंकुर ने स्टार्ट किया, आप अपनी स्टोरी बताओ अंकुर। पहले मैं 91 kg का था, तो मेरे को हमेशा एक टेंशन रहती थी, दिस इज़ नॉट गुड। देन आई स्टार्टेड वॉकिंग, eating good habits and everything, so I lost my weight around 10 to 12 kg. मेरा 78 kg वेट हो गया। फिर जानिए that because of this running diaries and everything, I started following Rajiv Sharma, Dr. Rajiv Sharma. भाई यार, ब्रदर, या my brother। फिर उनसे मोटिवेट हुआ, जैसे उन्होंने पहले बताया। फिर से मैंने पूछा अगस्त में लास्ट ईयर कि क्या मैं हाफ मैराथन कर सकता हूँ। यस, मेरा थोड़ा सा एथलेटिक बैकग्राउंड था पहले, लोग काफ़ी टाइम से छूट चुका था, लेकिन हाँ डेली मैं वॉक करता था पिछले 1 to 2 ईयर्स से। तो देन ही गाइडेड मी हाउ यू नीड टू रन, what is your mileage per week, how to increase your mileage and everything. I followed that sincerely, and good thing is I achieved first half marathon in after 7 weeks. This is all just because of the guidance. कहाँ पे भागी थी वो? मैं लंदन में भागी थी वो, रिवर थेम्स मैराथन के नाम से। उसके बाद सेकेंड हाफ मैराथन। उसके बाद फिर मैंने अपना आपको रजिस्टर किया वियना मैराथन के लिए, फुल मैराथन के लिए, ऑस्ट्रिया में वियना, ऑस्ट्रिया। उसकी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग मैंने एक बीच में सेकंड हाफ मैराथन को भी रजिस्टर किया, जो कि बॉल्टन ऑन थेम्स, वहाँ लंदन के पास ही है, लंदन का सबब है, वहाँ पे मैंने उसको कंप्लीट किया सेकंड हाफ मैराथन। देन ऑन 23rd of April of 2000 this year 17 I completed, that is 42.2 kilometers, और जो कि इन्होंने 4 घंटे 4 hours 21 minutes। ये टारगेट आपको बिल्कुल नहीं रखा है। So yes, this is all just because of this run and fun group, this running diaries, so they are really helping, yeah, thank you। मैं अपना बैकग्राउंड देता हूँ। मैं तो 97 kg था। एक्चुअली मैंने भागना इसलिए शुरू किया ताकि मेरा वज़न कम हो जाए। एक्चुअली ये मिथ है, अब उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए होगा, बिकॉज जो लोग भागते हैं उसमें से 30% लोगों का वेट बढ़ जाता है, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। 40% में लोगों का वेट सेम रहता है और 30% लोगों का वेट ही कम हो पाता है। उसके क्या रीजंस हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ऑफिशियली मैं 7 मैराथन्स भाग चुका हूँ, इसमें से 4 हाफ मैराथन्स भागी हैं मैंने और 3 फुल मैराथन्स भागी हैं। फुल मतलब 42.2 किलोमीटर जो अंकुर बात कर रहा था, बट मेरा बेस्ट टाइम अभी तक का 5 घंटे 25 मिनट का ही। तो बेसिकली पहली मैराथन मैंने भागी क्या कहते हैं हैदराबाद में, जहाँ मेरी सिस्टर रहती है, जो कि मुझे पता नहीं था इंडिया की टफेस्ट सिटी मैराथन है, जो मैंने 5 घंटे 55 कुछ मिनट में पूरी की। दूसरी मैराथन मैंने भागी गोवा में, बिकॉज मुझे लगा ट्रैवलिंग, और मुझे पता लगा कि मैराथन भागने का ये भी अच्छा है कि मेरे सिस्टर और मेरे जीजा जी वहाँ पे हाफ मैराथन भागने के लिए आए, और मेरा फ्रेंड प्रदीप मेरे साथ वहाँ अपनी पहली मैराथन भागने के लिए गया और मैं अपनी दूसरी मैराथन भागने के लिए गया। फिर तीसरी मैराथन तो मैंने दिल्ली में ही भागी, क्योंकि दिल्ली में ही मैं रहता था, तो दिल्ली में हमने भागी, और जिसमें हमारे ग्रुप से 10-12 लोग हैं जिन्होंने हाफ मैराथन भागी उसी पर्टिकुलर IDBI मैराथन फरवरी 2017 में। तो उसके बाद अभी हम लोगों ने रजिस्टर किया है लद्दाख मैराथन के लिए। लद्दाख मैराथन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन, वहाँ पे सांस लेने में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। वो 10 सितंबर को है 2017 में। अगर वीडियो के बाद कोई वहाँ आने वाला है तो डेफिनेटली वी आर वेलकम देयर। हमारी टिकट्स बुक हो गई हैं, होटल्स बुक हो गए हैं, और हमारे ग्रुप से 12 लोग जा रहे हैं, जिसमें से मैं और प्रदीप फुल मैराथन भागने वाले हैं जो 42.2 किलोमीटर्स है, और जो बाकी 9 लोग हैं वो हाफ मैराथन भागने वाले हैं, इसका मतलब 21.1 किलोमीटर है, और हमारा एक फ्रेंड है जो कि 7 किलोमीटर भागने वाला है। तो हमारी ग्रुप में सभी तरह के लोग हैं बेसिकली। और इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में
तो मैंने जैसे आज शेयर किया था कि मेरा तो वेट ही प्रेग्नेंट लेडी की तरह था और मैंने तो वेट कम करने के लिए रनिंग स्टार्ट की थी। बट रनिंग एक एडिक्शन की तरह होती है और जैसे आपको नशा हो जाता है ना दारू पीने का, उसी तरह आपको रनिंग का भी एडिक्शन हो जाता है और बहुत ही मज़ा आता है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। तो बेसिकली आज जब हमने वीडियो बनाया तो आज भी हमारा मन था कि हम फुल मैराथन भागें। उसका रीज़न ये था कि अंकुर ने मेरे लिए आयरन मैन वॉच ली थी, क्योंकि जो लंदन में सस्ती मिलती है इंडिया के मुकाबले 20,000 रुपये। तो हमने कहा इसका उद्घाटन जो है हम फुल मैराथन के साथ करेंगे। बट हम 35 के आसपास पाई, क्योंकि 34.3 पे हमारा बैंड बज गया था। उसको हिटिंग द वॉल बोलते हैं, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा बैकग्राउंड था। अब बेसिकली क्या है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं भागने के। बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपके ना नए दोस्त बनते हैं जो कि भागते हैं और आप नाइट लाइफ से मॉर्निंग लाइफ में आ जाते हैं। रात को आप दारू पीना कम कर देते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स में हमने देखा उन्होंने रात को दारू पीनी कम कर दी, रात को टाइम पे सोना शुरू कर दिया, सुबह उठना भागना शुरू कर दिया। उनकी बीवियों का वज़न कम हो गया, उनके बच्चों का वज़न कम हो गया। अब तो ऐसा हो गया हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं जिनको मैं ही नहीं पर्सनली जानता, क्योंकि मैं भागा, उनके फ्रेंड्स भागे, उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भागे। वो लोग ग्रुप में इतनी सारी एंट्रीज करते हैं और इतना ऑसम हॉल होता है कि काफ़ी बार तो कुछ लोग हमारे ग्रुप के संडेज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं दिल्ली में कि 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो भागते हैं। तो मेरे बच्चे भी भाग चुके हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, मेरे कज़न्स भी भाग चुके हैं, मेरे सिस्टर भी भाग चुके हैं, ब्रदर इन लॉ भी भाग चुका है, ये वाला कज़न भी भाग चुका है। तो कम से कम 50-60 लोग हैं जो एक्चुअली भाग चुके हैं। और जो कैमरे के पीछे है वो भी 5 किलोमीटर भाग चुकी है, शैली, जिसकी फ़ोटो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो उसके बाद बेसिकली इसलिए क्या है कि एक तो आपका मॉर्निंग रूटीन बन जाता है। आप रात को 12 बजे 1 बजे सोने के बजाय आप सुबह 5 या 6 बजे उठने वाले बन जाते हैं। लोग आपको पागल कहते हैं, वो एक अलग बात है। फिर आपको टीवी बंद करना पड़ता है, आपको कई सारी पार्टीज मिस करनी पड़ती हैं, बट आपके नए और अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। अब ये वीडियो बनाने का मेन मकसद, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो बेसिकली जब अभी भी वीडियो बना रहे थे तो कुछ क्वेरीज आ रही थी जिसका आंसर मुझे लग रहा था करना ज़रूरी है, बट कई बार एक लाइन से वो आंसर नहीं कर सकते। अब एक्चुअली आप मुझसे पूछें तो मैंने ये भी सीखा कि जूते के लेसिस कैसे बांधते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग भागते थे तो जूते के लेसिस खुल जाते थे 5-10 किलोमीटर के बाद। तो लेसिस बांधने का भी एक तरीका है, उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे। फिर उसके बाद ये सॉक्स कौन सी पहननी है, जैसे अंकुर की, अच्छा अंकुर अभी सॉक्स नहीं पहन के आया तो जो सॉक्स कौन सी पहननी है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट्स कौन सी पहननी है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारी थाइज जब मोटी होती है, खासकर हमारे जैसे लोग, जो मेरे जैसे लोग हैं जो मोटे होते हैं, थाइज आपस में रब करती हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको वैसलीन अप्लाई करनी पड़ सकती है। शॉर्ट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। टी शर्ट ड्राई फिट होनी चाहिए। अब हमारी तो ये डिज़ाइनर टी शर्ट है, हमने खुद डिज़ाइन कराई है अपने ग्रुप के लिए, रन फॉर फन, और इसके पीछे नाम भी लिखा हुआ है। अगर आप लोग में से कोई चाहता है तो आपको भी मिल सकती है, बट यू हैव टू पे सम प्राइस। और जैसे हमने ये अपना एटीट्यूड पहनने के लिए आयरन मैन इन मेकिंग करके बनाई है, जिसके पीछे लिखा हुआ है कि कितना भागना पड़ेगा, कितना स्विम करना पड़ेगा। टी शर्ट जो है ड्राई फिट होनी चाहिए। दूसरा, आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने रिसर्च में ये बुक्स में पढ़ा कि 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं होता ठीक से भागना क्या है, क्योंकि क्या होता है टाइम के साथ तोंद आगे निकल जाती है तो लोग ऐसे झुक के भागते हैं पार्क में, या ऐसे चेहरा बना के भागते हैं जैसे कॉन्स्टिपेटेड लुक हो, जैसे कब्ज हो गई हो उनको। और खासकर जो लड़कियां होती हैं वो नीचे देख के भागती हैं कि ये पता नहीं कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा। बट इस सब की वजह से क्या होगा, सर्वाइकल पेन हो सकती है, आपको बैक पेन हो सकती है। और खासकर जब आप एक्सरसाइज करने जाएँ और आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप इतने डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, आपको लगेगा ये बेकार की चीज़ है। इसलिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि सही पोस्चर क्या है, कि आपके जो फुट्स जो हैं दोनों बराबर हों, थाई स्ट्रेट हो, ये बिल्कुल पोस्चर स्ट्रेट हो, हल्के से झुके हो। मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, बट पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस होता है या नहीं उसके बारे में भी बात करेंगे, बट ये ज़रूर होता है कि आप हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं। बिकॉज जब आप इतनी मेहनत, जब आपने खुद सफाई की हो कमरे में तो आप कूड़ा नहीं डालते, उसी तरह जब आपने बॉडी खुद बनाई हो मेहनत करके VLCC ना जाके, तो आप बेसिकली उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती। नेगेटिव स्प्लिट होता है जो 2% लोग करते हैं। अब वो मैं इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में बात करूँगा। वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी होती है जो जेफ गैलोवे ने दी थी, ऑसम स्ट्रैटेजी होती है। कई लोग अपने आप को मर्द समझते हैं या औरत अपने आप को फंडर वुमेन समझती हैं, वो सोचते हैं रुकना जो है उनकी इज्जत के खिलाफ है, जबकि आइडली आपको 1 किलोमीटर में 1 या 2 ब्रेक ले ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग इसमें भी अपनी मर्दानगी या सुपर वुमेन दिखाते हैं बेसिकली कि वो ड्रिंक ही नहीं करते, पानी नहीं ड्रिंक करते। अच्छा पानी पी रहे भागा तो हमारी बैक हैंड सपोर्ट शैली दी। शैली ने हमें केले दिए, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स दिया, हमें ऑरेंजेस दिए छील के ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमें पानी भी दिया। आज हमारा रनिंग का जो प्लान था वो 42.2 किलोमीटर्स का था, ना कि 5 या 10 किलोमीटर का। 5 या 10 किलोमीटर का है तो फिर हो सकता है आपको इस सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा हिटिंग द वॉल एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और क्या
भागने से पहले क्या खाना है, क्योंकि जब आप लंबा भागेंगे तो आपको 2-3 दिन पहले 2-3 दिन क्या 4-5 दिन पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा कि पानी कितना पीना है, खाने में कितने कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, भागते हुए क्या खाना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, भागने के बाद क्या खाना है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, भागने के बाद कितना रेस्ट करना है, उससे पहले कितना रेस्ट करना है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, जिस दिन भागना है उसके पिछले दिन भी भाग रहे हैं, जबकि रिकमेंडेड क्या होता है, अगर आपने फुल मैराथन भागनी है तो प्रॉपर हफ्ते का रेस्ट होना चाहिए, बीच में आप 4-5 किलोमीटर भागें और भाग जाएँ। तो लोग क्या स्कूल एग्जाम की तरह करते हैं कि जैसे रिवाइज कर रहे हैं वो, कि पिछले दिन भी भागेंगे फिर अगली बार भी भागेंगे, जो कि काफ़ी गलत स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली रेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। तो इन शॉर्ट मेन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कोई भी भाग सकता है, जो लोग सवाल फ़ोन पे पूछते हैं या वीडियोस के नीचे कमेंट डालते हैं। तो इस वीडियो के नीचे हम लिंक्स भी डाल देंगे, फेसबुक का रनिंग डायरीज़ का, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें अगर आप अपना नंबर नीचे छोड़ देंगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन राइट डाउन आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन रन फॉर फन ग्रुप, तो उसमें इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि हमारे एमेच्योर एक्सपीरियंस लोग भी हैं, एमेच्योर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम में से कोई उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये है कि अब भागते हुए 2-3 साल हो गए हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी अच्छी रिसर्च करते हैं और काफ़ी अच्छे आर्टिकल डालते हैं, गौरव उनमें से एक है, तो उनके साथ भी हम काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाएंगे अलग-अलग। और तो बेसिकली मोटिव ये था कि जितने भी ये सवाल हैं उनके आंसर कर पाना प्रैक्टिकली एक फ़ोन कॉल पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ अच्छी होगी, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और ये सब कुछ फ्री है, हमारा इसमें कोई मोटिव नहीं है। मोटिव यही है कि लोग हेल्दी हों। अगर हम मोटे लोग पतले हो सकते हैं, जो लोग पहले कहते थे कि नहीं इस उम्र के बाद वजन नहीं गिरता, तो हम चाहते हैं दूसरे लोगों की भी मदद हो पाए और ज़िंदगी का एक नया डायमेंशन हम देख पाएँ। और इसमें ट्रैवलिंग, मिलना, अब जैसे मैं लंदन आया तो लंदन में यूएस से लंदन सिर्फ 2 दिन के लिए आया था, तो लेकिन पहले से ही हमारा प्लान था कि हम भागेंगे। पिछली बार भी जब मैं लंदन आया था तो हम 21.1 किलोमीटर भागे थे, इस बार हमारा प्लान 42.2 था, नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एवेन्यू टू सी, सो थैंक यू।